हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हम आइसोमेरिज्म पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। तो देखो, यहाँ पर आपको दो कंपाउंड्स गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, कौन से आइसोमर्स है ये दोनों, वो आपको बताना है। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास है। फर्स्ट इज चेन आइसोमर्स, दूसरा है पोजीशन, या फिर फंक्शनल आइसोमर्स। ये दोनों कंपाउंड्स कौन से आइसोमर्स है, ठीक है। तो देखो, पहली बात की जो आइसोमेरिज्म होता है उसमें हम जो +1 में पढ़ते हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आता है उनकी लिंकेज में या फिर पोजीशंस में, ठीक है। अब देखो, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम नंबरिंग करें, ठीक है, तो OH इज द फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो, सेम आनी है 1 2 3, ठीक है। अब देखो, जो ये OH ग्रुप लगा है इसे ध्यान से देखो, ये OH ग्रुप इस कंपाउंड में लगा है एंड में, टर्मिनल पोजीशन पे, और यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो बीच में लगा है सेंटर वाले कार्बन पर। तो सबसे पहला डिफरेंस हमें कौन सा नज़र आता है? ये वाला नज़र आता है कि OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या है? डिफरेंट है। लेकिन अब बात आती है कि इन तीनों में से कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें लगेगा। तो देखो, जो चेन आइसोमेरिज्म होता है, मैं आपको बता दूं, तीनों में ही फंक्शनल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं कंपाउंड्स के वो सेम रहेंगे, और जो चेन आइसोमेरिज्म है उसमें क्या होगा? उसमें डिफरेंट स्केलेटन होगा, ठीक है। जो आपका कार्बन का लिंकेज है, जो स्केलेटन है, वो डिफरेंट रहेगा चेन आइसोमेरिज्म में, ठीक है। स्केलेटन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंट रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक तरह से इसका लिंकेज देखो तो कार्बन कार्बन का लिंकेज तो यहाँ पर सेम ही है, लेकिन डिफरेंस आ रहा है OH में। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कहे या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहे। तो देखो, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है पोजीशन में और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। वो क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर एटम या एक फंक्शनल ग्रुप, वो दोनों कंपाउंड में डिफरेंट पोजीशंस पे होता है, इसीलिए हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। जिसमें, मैं रिपीट करती हूँ, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई एक एटम, वो दोनों कंपाउंड में डिफरेंट पोजीशंस पे लगा हो, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है या एटम है वो दोनों में सेम होना चाहिए। वेयर एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दो कंपाउंड्स आपको दे देंगे और दोनों में डिफरेंस आता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का। इसमें क्या होते हैं कि डिफरेंट होते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप्स। जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो गए, जैसे कि अगर OH की जगह यहाँ पर COOH होता और ये कार्बन नहीं होता तो हम कह सकते थे कि ये फंक्शनल आइसोमर्स है। लेकिन इन दोनों में OH सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप सेम है या फिर एटम सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है उनकी पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन पर वो दोनों कंपाउंड्स में अटैच्ड है। जैसे कि अगर हम इसका नेम लिखें, इसका नेम क्या आ जाएगा? 1 2 3, 3 कार्बन से क्या आता है? कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका हाइड्रोकार्बन है दैट इज प्रोपेन। तो इसका नेम हो गया यहाँ पर प्रोपेन 1 ओल। ओल एज अ सफिक्स यूज करते हैं हम अल्कोहल के लिए, और ये फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन से लिंक्ड है, इसलिए 1 ओल लिख लिया, या फिर ओनली प्रोपेनोल, ठीक है। और इसका नेम कैसे लिखोगे? यहाँ पर भी आ जाएगा प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे OH है इसीलिए 2 ओल। तो देखो, इनमें साफ तौर पे यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे OH लगा है। तो क्लियरली दीज टू कंपाउंड्स आर पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि इनमें क्या है, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल सेम आएंगे। जरा काउंट करो, 1 2 3 कार्बन यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, हाइड्रोजन का 3 2 5 6 7 8 कार्बन है टोटल। यहाँ पर देखो 3 3 6 7 8 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों के क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है,
और डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंट है इसमें पोजीशन ऑफ अ ग्रुप, ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, या फिर एटम भी हो सकती है कई जगह पे, जैसे फ्लोरीन एटम ही लिखा होता है, यहाँ पर लगा होता है क्लोरीन या फ्लोरीन। तो आपको अगर दोनों कंपाउंड्स में सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही नज़र आ रहा है कि सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या एटम ही डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, तो आप कहोगे वो दोनों कंपाउंड्स कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर्स। जैसे कि यहाँ पर सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, OH ग्रुप की पोजीशन में। यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा है और यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन पे लगा है। सो हम कहेंगे दीज टू आर पोजीशन आइसोमर्स। तो यही था आज के लेक्चर में, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।